विद्यार्थियों, सनराइज पब्लिक स्कूल कठूमर की क्लास 10th विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें जनरल साइंस टॉपिक चल रहा है। और जनरल साइंस के अंतर्गत कुछ आर्थिक महत्व के जो पादप हैं उनके वैज्ञानिक नामों के बारे में आपको अध्ययन कराया जा रहा है। पिछले लेक्चर में आपको मेडिसिनल जो प्लांट हैं मतलब औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नामों के बारे में अध्ययन कराया गया था, उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। औषधीय, ये आपको पिछले लेक्चर में करा दिया गया है। औषधीय पादप जो है उनके वैज्ञानिक नाम। औषधीय पादपों में क्या है, जड़ से प्राप्त कौन कौन से? जड़ से प्राप्त औषधीय पादप, जड़ से प्राप्त औषधीय पादप, तने से प्राप्त औषधीय पादप और औषधि के रूप में, और छाल से प्राप्त औषधि, इसके अतिरिक्त पत्ती से प्राप्त औषधि और फल से प्राप्त औषधि। इसको कैपिटल बी नंबर पॉइंट डाला था और इसका स्मॉल ए नंबर पॉइंट जड़ से प्राप्त। जड़ से प्राप्त, जड़ से प्राप्त औषधि हैं तीन औषधियों के बारे में बताया गया था। सर्पगंधा, अश्वगंधा, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली। ये तीन पादप ऐसे हैं जिनके जड़ वाले भाग को औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम रोवल्फिया सर्पेंटाइना, रोवल्फिया, रोवल्फिया सर्पेंटाइना, रोवल्फिया सर्पेंटाइना। तो रोवल्फिया सर्पेंटाइना जो नाम है वो सर्पगंधा का है और जड़ वाले भाग से औषधि काम में ली जाती है। अश्वगंधा, विथानिया, विथानिया, सोमनीफेरा, सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है। सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम क्लोरोफाइटम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। ये तीन जो है मेडिसिनल प्लांट है जिनके जड़ वाले भाग मतलब रूट वाले भाग से औषधि प्राप्त होती है। इसके बाद अध्ययन कराया गया था स्तंभ से प्राप्त, स्तंभ मतलब तने से प्राप्त जो है औषधि कौन कौन सी हैं। तने से प्राप्त औषधियों के बारे में अध्ययन कराया गया था। तने से प्राप्त औषधियों का अध्ययन कराने के लिए आप हमारे जो कोर्स है 10th क्लास का, उसमें 4 पादप दिए हुए हैं। एक तो है हल्दी, एक पादप का नाम है हल्दी। दूसरा है अदरक, अदरक, अदरक की जगह सौंठ भी आ सकता है। तीसरा है लहसुन और चौथा है गूगल, गूगल, इसी को ही गूगल भी बोल सकते हैं। ये 4 पादप ऐसे हैं जिनके स्तंभ वाले भाग से दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। हल्दी का वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा। अदरक जो है, अदरक जिसको सूखा करके सौंठ भी प्राप्त करते हैं, एक ही बात है। और इसका वैज्ञानिक नाम है जिंजीबर, जिंजीबर ऑफिसिनेल, जिंजीबर ऑफिसिनेल। लहसुन का वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सटाइवम, एलियम, एलियम सटाइवम।
गूगल जो है कॉमीफोरा वाइटाई, कॉमीफोरा वाइटाई, कॉमीफोरा वाइटाई। ये 4 पादप हैं मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पादप, जिनके तने वाले भाग मतलब स्तंभ वाले भाग को दवाई के रूप में काम में लिया जाता है। इसके बाद में आपको वल्क मतलब छाल से प्राप्त, सी नंबर पॉइंट में लिखा है छाल, बताया गया था छाल, छाल को ही बोलते हैं वल्क, वल्क से प्राप्त। ऐसे औषधीय पादपों के बारे में अध्ययन कराया गया था जो जिनकी छाल को दवाई के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अंतर्गत 2 पादप लिए गए थे। एक पादप का नाम है कुनैन, दूसरे का नाम है अर्जुन। इनकी दोनों की छाल काम में आती है दवाई के रूप में। कुनैन का वैज्ञानिक नाम है सिनकोना, सिनकोना। ऑफिसिनेलिस, सिनकोना ऑफिसिनेलिस। कुनैन का वैज्ञानिक नाम होता है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। अर्जुन का होता है टर्मिनेलिया, टर्मिनेलिया, टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुना। ये ऐसे पादप है जिनके छाल वाले भाग को दवाई के रूप में काम में लिया जाता है। इसके बाद में आपको अध्ययन कराया गया था पत्तियों से प्राप्त, स्मॉल डी नंबर पॉइंट, पत्तियों से प्राप्त, पत्तियों से प्राप्त मतलब ऐसे पादप जिनके पत्ती वाले भाग को दवाई के रूप में काम में लिया जाता है। 3 पादपों का अध्ययन किया गया था। एक पादप है ग्वारपाठा, दूसरा पादप है तुलसी, तीसरा पादप है ब्राह्मी। ग्वारपाठा का वैज्ञानिक नाम एलोवेरा, एलोवेरा, एलोवेरा। तुलसी का नाम है ओसीमम, ओसीमम सैंक्टम, ओसीमम सैंक्टम तुलसी। ब्रह्मी का है सेंटेला, सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका। ये 3 पादप जो है ऐसे हैं जिनके पत्ती वाला जो भाग है उसको दवाई के रूप में काम में लिया जाता है। इसके बाद में फल से प्राप्त, ये नंबर पॉइंट है फल से प्राप्त, फल से प्राप्त। इनके बारे में अध्ययन कराया गया था पिछले लेक्चर में। फल से प्राप्त 2 पादप हैं जिनके फल वाले भाग को दवाई के रूप में काम में लेते हैं। अफीम, इसको ओपियम भी बोलते हैं, ओपियम। और दूसरा है आंवला, आंवला, आंवला। ओपियम, अफीम का नाम होता है पेपेवर, पेपेवर। सोमनी, सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। आंवला है एम्बलिका, एम्बलिका, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस। यहाँ तक आपको पिछले लेक्चर में अध्ययन कराया गया था। अब औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम कराए गए थे आपको कल। ए नंबर पॉइंट, कैपिटल ए नंबर पॉइंट में शुरू में लिखाया था खाद्य संबंधी पादप, खाद्य संबंधी महत्व के पादप। दूसरे प्रकार के औषधीय पादप और तीसरे प्रकार के कैपिटल सी नंबर पॉइंट। आज का लेक्चर यहाँ से शुरू होता है, कैपिटल सी पॉइंट। निर्माण, निर्माण संबंधी
निर्माण संबंधी महत्व के पादप, निर्माण संबंधी महत्व के पादप, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। इनको दो भागों में बांटा गया है। इनको दो भागों में कुछ ऐसे पादप हैं जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, वो तो रेशे उत्पादक पादप, जैसे जूट है, कपास है, सनई है, नारियल है। कुछ ऐसे हैं जिनसे इमारती काष्ठ प्राप्त होती है, इमारती काष्ठ उत्पादक पादप। ये उसके अंतर्गत 6 पादप हमारे कोर्स में दिए हुए हैं। सागवान, दूसरा है रोहिड़ा। रोहिड़ा का दूसरा नाम होता है मारवाड़ सागवान। एक तो सागवान होता है अलग, एक होता है मारवाड़ सागवान। मारवाड़ सागवान का मतलब है रोहिड़ा। खेजड़ी, साल वृक्ष, शीशम, देवदार, ये इमारती काष्ठ वाले हैं। तो इसमें स्मॉल ए नंबर पॉइंट रेशे उत्पादक, रेशे उत्पादक पादप, मतलब ऐसे पादप जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं। अब सबसे पहले बात ये है, इसके बारे में जब रेशे उत्पादक पढ़ रहे हैं तो रेशे क्या हैं, रेशे किसे कहते हैं। कुछ पादप क्या होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, उनके कुछ भाग, कुछ पादपों के विभिन्न भाग, कुछ पादपों के विभिन्न भाग, जैसे तना, जैसे पर्ण, जैसे बीज। तना, पत्ती, बीज, उनका क्या होता है, उनसे मोटी भित्ति युक्त, इन भागों से मोटी भित्ति युक्त, जैसे ये तना है, कुछ पेड़ों के तने ऐसे होते हैं, उसमें मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है तने के ऊपर। जैसे सन नाम सुना है, सन, सनई नाम सुना है, सन, जिसकी रस्सी बनाते हैं, रस्सी बनाए जाते हैं, बोरे बनाए जाते हैं। उसको क्या है, जैसे पेड़ है, पेड़ खेतों में उगाए जाते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, जैसे उन पेड़ों को पानी में पटकते हैं 10-15 दिन तक। जब वो है ना, उसका ऊपर वाला भाग, तने का ऊपर वाला भाग, जो मोटी भित्ति वाला भाग है, वो थोड़ा सा गल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसको निकालते हैं, फिर उससे रेशे प्राप्त होते हैं। तने से, पत्ती से, जैसे कपास है, कपास का बीज होता है, और बीज है ना, बीज के ऊपर रुई होती है। तने वाले भाग, पत्ती वाला भाग या बीज वाला भाग, इससे मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है, और उस मोटी भित्ति युक्त संरचना को ही रेशे कहते हैं। क्या काम में आते हैं फिर ये रेशे? वस्त्र बनाने में, कपड़े बनते हैं, बोरे बनाने में, बोरी जो आती हैं बोरे, रस्सियाँ बनाने में, इनके लिए काम में लिया जाता है। तो रेशे किसे कहेंगे? कुछ पादपों के विभिन्न भाग, कुछ पादपों के विभिन्न भागों, जैसे तना, पत्ती, बीज इत्यादि से मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है। मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है, जिससे वस्त्र, बोरी और रस्सी इत्यादि बनाए जाते हैं, रेशे कहलाती हैं। वो संरचना जो बनती है मोटी भित्ति युक्त, उन संरचनाओं को हम कहते हैं। जैसे कपास बीज है, इसके ऊपर रुई है, तो वो रेशे हो गए। उनका उपयोग जो है कपड़े बनते हैं कपास से। तो इसकी परिभाषा, रेशे की परिभाषा लिखेंगे इसमें पहले। तो इसी में ही हेडिंग एक लिखनी है, रेशे। रेशे मतलब क्या है? कुछ पादपों के विभिन्न भागों, कुछ पादपों के विभिन्न भागों, ब्रैकेट में जैसे तना, पर्ण मतलब पत्ती, बीज इत्यादि से
मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है, जिससे वस्त्र मतलब कपड़े, बोरे जो बनाए जाते हैं, रस्सी इत्यादि बनाए जाते हैं। तो ऐसी जो संरचना बनती है विभिन्न भागों, जैसे तने के ऊपर या पत्तियों से या बीज, ऐसी संरचना जो मोटी भित्ति की संरचना बनती है उसी को ही हम जो है रेशे कहलाते हैं, मतलब रेशे कहलाती हैं। ऐसी संरचनाएं रेशे कहलाती हैं। ये रेशे की परिभाषा है। रेशे किसे कहते हैं? जैसे प्रश्न आ गया रेशे को परिभाषित करो। सभी पादप नहीं, कुछ पादप ऐसे हैं जिनके विभिन्न भाग, कुछ पादपों के विभिन्न भाग, जैसे तना, जैसे पत्ती, जैसे बीज, उनसे मोटी भित्ति की संरचना बनती है। और फिर उससे मोटी भित्ति की संरचना से क्या है, वस्त्र बनाए जाते हैं, रेशे, बोरे बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। तो ऐसी जो संरचनाएं बनती है मोटी भित्ति युक्त, तो उनको रेशे कहलाती हैं। अब हमें रेशे उत्पादक पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखने हैं, तो सारणी तैयार करनी है। क्रम संख्या वही सारणी तैयार होगी। पादप का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है उस पेड़ का, वो लिखना है, वैज्ञानिक नाम। और अन्य कोई विवरण दिया हुआ है तो वो लिख सकते हैं, अन्य विवरण। ये सारणी तैयार। चार पादप हमारे कोर्स में दिए हुए हैं जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं। एक तो है जूट का वैज्ञानिक नाम है कोरकोरस। कैप्सुलेरिस, कोरकोरस कैप्सुलेरिस। जूट का वैज्ञानिक नाम है कोरकोरस कैप्सुलेरिस, जूट है जिसका। दूसरा है कपास को सामान्य भाषा में रुई भी कहते हैं, और कॉटन नाम भी आ जाता है, कॉटन मतलब कपास। इसका वैज्ञानिक नाम जो है गोसिपियम की जातियाँ होती हैं, स्पीसीज होती हैं। अब इसमें बहुत सारी वेराइटी हैं अलग अलग। गोसिपियम, जैसे गोसिपियम पहले नाम आ गया, पीछे चाहे कुछ पहले शब्द गोसिपियम आएगा, पीछे कुछ भी नाम आएगा। तो गोसिपियम यदि कहीं भी नाम आता है, पहले वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं और उनमें गोसिपियम आ गया, दूसरा शब्द कुछ भी है तो वो कपास का, जैसे गोसिपियम हिरसुटम एक कपास की प्रजाति है जिसका नाम है गोसिपियम हिरसुटम। अब 10th क्लास में क्या नाम याद रखना है, गोसिपियम जातियाँ, गोपी नहीं, गोपी। यदि आपने ऐसे लिख दिया गोपीसियम, ये दोनों ये गोपी, गलत है, ये गोसिपियम लिखना है, गोसिपियम। तो इसका वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम जातियाँ। अब इसी में ही लिख दें, जैसे उदाहरण तो कई है इसकी, कई प्रजाति हैं इनमें। जैसे एक प्रजाति का नाम है गोसिपियम हिरसुटम। कपास की एक स्पीसीज है जिसका नाम है गोसिपियम हिरसुटम। तो नाम आपको ये याद रखना है, केवल गोसिपियम जातियाँ याद रह जाए तो जैसे उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं उसी में ही गोसिपियम हिरसुटम।
तीसरा जो रेशे उत्पादक पादप है सनई, सनई वैज्ञानिक नाम है क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। और चौथा जो रेशे उत्पादक पादप है वह है नारियल, नारियल। और नारियल का वैज्ञानिक नाम है कोकोस, कोकोस न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा आधा ने यूसीफेरा, न्यूसीफेरा। ये रेशे उत्पादक पादप है 4 रेशे उत्पादक हो गए। अब दूसरे आएंगे यहाँ पे इमारती कास्ट, स्मॉल बी नंबर पॉइंट लिखेंगे, स्मॉल बी नंबर पॉइंट लिखेंगे। इमारती कास्ट, कास्ट मतलब लकड़ी, इमारती कास्ट उत्पादक, उत्पादक पादप, इमारती कास्ट उत्पादक पादप। अब पादपों का अध्ययन करने से पहले हमें ये देखना है, सबसे पहले इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए इसकी, मतलब लकड़ी, लकड़ी किसे कहते हैं, कास्ट क्या है, पहले कास्ट की देखनी है, फिर देखनी है इसकी। भाई एक तो लकड़ी और एक है इमारती कास्ट, एक तो कास्ट एक इमारती कास्ट, दोनों में अंतर है। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे तो हेडिंग लिखेंगे कास्ट, अंग्रेजी में बोलते हैं वुड, वुड माने लकड़ी, लकड़ी की परिभाषा लिखनी है। अब क्या होते हैं, लकड़ी क्या होती है? पेड़ जो पादप हैं वो बहुवर्षीय होने चाहिए। बहुवर्षीय आयु के आधार पर पादपों को 2 भागों में बांटते हैं। अरे उम्र के आधार पर, आयु के आधार पर पेड़ पौधे 2 प्रकार के होते हैं, 1 वर्षीय, बहुवर्षीय। जिनका जीवन चक्र, जिनका जीवन काल 1 वर्ष का होता है, जैसे मान लो गेहूँ है 1 वर्षीय, बाजरा है 1 वर्षीय, जीवन काल 1 वर्ष का होता है। जैसे पीपल है बहुवर्षीय, नीम बहुवर्षीय, खेजड़ी बहुवर्षीय, एक तो बहुवर्षीय पादप होना चाहिए। एक बात तो ये है बहुवर्षीय। द्विबीजपत्री होना चाहिए। द्विबीजपत्री का मतलब है जिसमें बीज पत्र 2। जैसे मटर देखा है, मटर में 2 दाल जैसी संरचना निकलती हैं, जिनके बीज को यदि अपन देखें और उसमें 2 बीज पत्र, जैसे 2 दाल जैसी संरचना निकलती है, वो द्विबीजपत्री कहलाता है। जैसे गेहूँ है 1 बीजपत्री है, गेहूँ में केवल एक दरार सी होती है, लेकिन वो 2 बीज पत्र नहीं होते, एक ही होता है। जैसे जौ 1 बीजपत्री, चना 2 बीजपत्री, सरसों 2 बीजपत्री, ऐसे द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री एवं अनावर्त बीजी। एक तो होते हैं आवर्त बीजी, आवर्त बीजी, और इसके दूसरे अपोजिट में होते हैं अनावृत बीजी। इनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, इन्हीं का नाम। आवर्त बीजी को बोलते हैं एंजियोस्पर्म और अनावर्त बीजी को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो हमें ये वाले चाहिए। आवर्त बीजी वो होते हैं जिनमें बीज फल के अंदर, बीज फल, जैसे अमरूद है, बीज खाएं फल के अंदर, आम बीज, नींबू मतलब बीज है ना, बीज वो फल के अंदर होना चाहिए। वो तो क्या है, आवर्त का मतलब होता है ढका हुआ, बीज माने बीज, बीज अंदर ढका हुआ रहे, फल भित्ति से अंदर रहना चाहिए। और अनावर्त बीजी वो होते हैं जिनमें फल जो है अंदर ढका हुआ नहीं रहता, दिखता हुआ रहना चाहिए, मतलब फल में ढका हो। तो हमें अनावर्त बीजी, अनाव्रत बीजी वृक्षों में
ऐसे जो वृक्ष हैं उनमें बनने वाले द्वितीयक जाइलम को कास्ट कहते हैं। अब जाइलम क्या है? जाइलम और फ्लोएम दो भाग होते हैं पादप में। पत्तियां भोजन बनाती है। पादप का कौन सा भाग भोजन बना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? पत्तियां। वो पत्तियां जो है उन पत्तियों में से जैसे तना है, शाखाएं हैं, जड़ है, सबको भोजन जाएगा, वो पहुंचाएगा, उसका नाम तो है फ्लोएम। और नीचे से खनिज लवण, भूमि में से खनिज लवण और जल का अवशोषण किया जाता है जड़ों के द्वारा, मूल रोम पाए जाते हैं, तो उनमें से जो नलिकाएं चलती हैं ऊपर, पानी ऊपर तक जाता है, उनका नाम है जाइलम। अब जाइलम में क्या है? जाइलम भी द्वितीयक जाइलम। जब द्वितीयक जाइलम बनने लग जाता है किसी पेड़ में, द्वितीयक जाइलम बनने लग जाता है तो वो लकड़ी कहलाती है, फिर लकड़ी बन जाएगी उससे। थोड़ी सी परिभाषा छोटी है लेकिन टफ है। बहुवर्षीय वृक्ष होने चाहिए, बहुवर्षीय, द्विबीजपत्री एवं अनावृत बीजी। बहुवर्षीय द्विबीजपत्री एवं अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी वृक्षों में ऐसे जो वृक्ष हैं, कैसे? बहुवर्षीय, द्विबीजपत्री, अनावर्त बीजी, आवर्त नहीं, अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी जिन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं, इनमें बनने वाले द्वितीयक जाइलम को कास्ट कहते हैं। ये तो होगी कास्ट की परिभाषा। अब बात है इसकी परिभाषा इमारती कास्ट। इमारती वह लकड़ी, वह कास्ट जिससे फर्नीचर का मतलब है जैसे फर्नीचर का मतलब है जैसे टेबल बनाई, जैसे बेड तैयार कर लिए, कुर्सी तैयार कर ली, या दरवाजे या खिड़कियाँ इत्यादि बनाए जाते हैं। वह कोई भी लकड़ी जिससे दरवाजे, खिड़कियाँ और फर्नीचर बनाए जाते हैं, वो लकड़ी इमारती कास्ट कहलाती है। टिम्बर बोलते हैं, टिम्बर। जैसे शीशम की लकड़ी है, उससे वो फर्नीचर के काम में आती है, दरवाजे, खिड़की बनते हैं। सागवान सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया लकड़ी होती है इमारती कास्ट के रूप में सागवान। सागवान से बना सकते हैं, खेजड़ी से, रोइडा की लकड़ी काम आ सकती है, शीशम भी काम आता है, साल वृक्ष भी काम आता है, देवदार भी आता है। तो ये परिभाषा इसकी लिखनी पड़ेगी, एक हेडिंग लिखनी पड़ेगी, इमारती कास्ट। अंग्रेजी में बोलते हैं टिम्बर। अब इसकी परिभाषा सीधी है, वह कास्ट मतलब वह लकड़ी जिससे, वह कास्ट जिससे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ इत्यादि बनाए जाते हैं। इमारती कास्ट कहलाती है, इमारती कास्ट कहलाती है वह लकड़ी जो फर्नीचर, दरवाजे, खिड़की इत्यादि बनाएंगे, तो वो जिससे बनाएंगे वो लकड़ी कहलाएगी इमारती कास्ट। ये तो परिभाषा। अब हमें पादपों का अध्ययन करना है, ऐसे पेड़ पौधे जिनसे इमारती कास्ट प्राप्त होती है। सारणी तैयार करेंगे इमारती कास्ट वाले, सारणी तैयार करेंगे इमारती कास्ट से। क्रम संख्या वही सारणी तैयार होगी। पादप का नाम, वैज्ञानिक नाम, अन्य कोई विवरण दिया हुआ है तो अन्य विवरण में लिख सकते हैं। ये सारणी तैयार है। इसमें ऐसे पादपों के नाम लिखने हैं जिनसे इमारती कास्ट प्राप्त होती है। 6 का वर्णन दिया गया है 10th क्लास में। सागवान सबसे बेस्ट इमारती कास्ट में, सागवान का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना
ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस। दूसरा पादप है रोहिडा, रोहिडा। इसी का ही नाम है मारवाड़ सागवान। दोनों में अंतर है, सागवान अलग होता है, मारवाड़ सागवान अलग। रोहिडा को बोलते हैं। टैकोमेला अंडुलेटा, टैकोमेला अंडुलेटा, टैकोमेला अंडुलेटा। अन्य विवरण में ये लिखना है, ऐसे पूछता है, ये राज्य पुष्प है, इसी के सामने लिखना है राज्य पुष्प। हमारे राजस्थान राज्य के राज्य पुष्प का नाम है रोहिडा। रोहिडा जो है, रोहिडा का जो पुष्प है वो राज्य पुष्प है। अब ऐसे प्रश्न पूछता है, राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम लिखो, तो रोहिडा का लिखना है टैकोमेला अंडुलेटा। तीसरा खेजड़ी, खेजड़ी, प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया। और इसमें अन्य विवरण का है, ये राज्य वृक्ष है, खेजड़ी राज्य वृक्ष है राजस्थान का। साल, पेड़ का नाम है साल। वैज्ञानिक नाम है सोरिया, सोरिया। रोबस्टा, रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। अगला है शीशम, शीशम। शीशम का वैज्ञानिक नाम है डेल बर्जिया, डेल बर्जिया सिस्सू। शीशम का वैज्ञानिक नाम है डेल बर्जिया सिस्सू। और पेड़ का नाम है एक देवदार। और वैज्ञानिक नाम है सिड्रस, सिड्रस। देवदारा, देवदार के देवदारा करना है। ये ऐसे पादप हैं जिन्हें इमारती काष्ठ के रूप में काम में लिया जाता है। ये तो हो गए आर्थिक महत्व के पादपों के, पेड़ पौधों के हुए अभी तक। अब कुछ जंतु ऐसे हैं जिनके वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं। हमारे कोर्स में 2 जंतुओं के नाम दे रखे हैं बस। एक तो है रेशम कीट और एक है लाख कीट। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम, रेशम कीट का। इसके अलावा 6 और लिखाए जाएंगे। एक मानव, जैसे हम खुद मनुष्य हैं, हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारा वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। तो ये जो है आर्थिक महत्व के पादपों के वैज्ञानिक नाम है। ये आपका जो है हेडिंग सम कंप्लीट हो गया। अब अलग हेडिंग लिखनी है। कुछ जंतुओं के, पादपों के नहीं है, कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम, मतलब प्राणियों के। कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नामों के बारे में अध्ययन करना है। जो 10th क्लास में दिए हुए हैं वह 2 हैं, आपको 6 और लिखाए जाएंगे, वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। टेबल तैयार होएगी, क्रम संख्या। लेकिन अब यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ पादप का नाम नहीं आएगा, यहाँ आएगा जंतु का नाम, जंतु का नाम। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। अन्य कोई विवरण है तो दिया हुआ है, लिख सकते हैं। ये सारणी तैयार। हमारे कोर्स में 2 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम हैं। एक है रेशम कीट, रेशम कीट, रेशम प्राप्त होती है रेशम कीट से। वैज्ञानिक जो नाम है इसका वह है बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स मोराई। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम होता है बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई। और एक दे रखा है लाख कीट, इससे लाख प्राप्त करते हैं।
लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है लेसिफर, लेसिफर लक्का, लेसिफर लक्का, ये जो है लाख कीट। अब ये कोर्स में हमारे हैं दोनों, ये तो याद करने ही पड़ेंगे दोनों, कोई कंडीशन, ये तो पूछ सकते हैं कोर्स में। अब 6 और लिखाए जा रहे हैं, जैसे मानव, मानव मनुष्य जिसको बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन, अंग्रेजी में ह्यूमन भी बोलते हैं। हमारा नाम है होमो सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियंस। मनुष्य का, हम जो मनुष्य हैं, चाहे वो किसी भी देश के, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मेंढक, मेंढक अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रॉग, वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना, टिग्रीना, राना टिग्रीना। गाय अंग्रेजी में बोलते हैं काऊ, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। कुत्ता अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग, कैनिस, कैनिस। फैमिलियरिस, फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस। अब कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया रेशम कीट, बॉम्बिक्स मोराई, लाख कीट, लेसिफर लक्का, मानव होमोसेपियंस, मेंढक राना टिग्रीना, गाय बॉस इंडिकस, कुत्ता कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस। 2 और हैं जिनको भी जो है कंपटीशन में कभी कभी पूछा जाता है, तो उनके भी नाम याद रखने की कोशिश करें। बिल्ली, बिल्ली अंग्रेजी में बोलते हैं कैट। फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। और एक जो जंतु है उसका नाम है घरेलू मक्खी, घर में जो ये मक्खी घूमती है, ये अंग्रेजी में बोलते हैं हाउस फ्लाई। हाउस माने घरेलू, घर, फ्लाई मीन्स मक्खी। मस्का, मस्का। और डोमेस्टिका नाम ऐसे कैसे, डोमेस्टिका। ये जो है 8 नाम है जंतुओं के वैज्ञानिक नाम जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। 2 हमारे 10th क्लास में दिए हुए हैं। अब आपका जो है जर्नल साइंस का टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके अतिरिक्त आपको जो है ये जर्नल साइंस टॉपिक जो है लगभग समाप्त है आपका। एक क्या है आपको ये बता दिया जाए, एक आपको ये बता देते हैं कि इस समय महामारी चल रही है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस महामारी चल रही है, तो जिस वायरस से होता है ये बीमारी, उसका नाम है कोरोना वायरस। और बीमारी का नाम क्या है? कोविड-19। बीमारी का नाम है कोविड-19। जो बीमारी कोरोना वायरस से होती है उस बीमारी का नाम है कोविड-19। अब इसका मतलब क्या है? कोविड-19 का मतलब क्या है? इसका मतलब है को का मतलब है कोरोना। को जो है ना, को उसका मतलब है कोरोना। VI का मतलब है वायरस,
वायरस, ये भी आई है। डी का मतलब है डिजीज, डिजीज। 19 का मतलब है 2019। मतलब यह है कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी जो 2019 में हुई है उसका नाम रखा है। कोरोना वायरस से बीमारी हुई है, ये कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी है 2019 में हुई है, नाम रखा है क्या? कोविड-19। कोविड-19 ये भी कंपटीशन का प्रश्न है, क्योंकि अब जो यहाँ से आगे कंपटीशन आएंगे उनमें कोविड-19 की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। कोविड-19 का पूरा नाम क्या है, मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये कोविड-19 के बारे में। अब आपका जर्नल साइंस का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। ये जर्नल साइंस का टॉपिक प्रत्येक बच्चे को किसी भी कंडीशन में याद करना पड़ेगा। कुछ इसमें क्या, कुछ हेडिंग्स ऐसी हैं जो टफ हैं। अब वो हेडिंग्स यदि 9th क्लास में ढंग से करा दी जाए तो 10th क्लास में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन 9th क्लास में यदि ढंग से नहीं कराई गई है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ये कंपटीशन में भी पूछते हैं इनमें, और इनको जो है ये 10th क्लास में भी काम में आएंगे। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अच्छी तरह से याद करें। ये जो लेक्चर आज का है, आज के लेक्चर यहाँ समाप्त हुआ। इसका मतलब आपको जर्नल साइंस जितना कराया गया है उसको एक बार रिपीट पूरे को करना है, क्योंकि अगला जो लेक्चर है वो चैप्टर से संबंधित रहेगा। केमिस्ट्री का चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बिल्कुल सरल है, एक भी पार्ट ऐसा नहीं है विज्ञान के अंदर जो बिल्कुल टफ है, बिल्कुल सरल है सारे। लेकिन यदि समझ में आते हैं तो, यदि आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। 100 नंबर नहीं आते हैं, यदि 100 नंबर आ भी जाते हैं रटने से तो आगे जा कर के अगली क्लासों में जो हायर क्लासेज जो है, अगली क्लासें जो है उनमें आपको जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में। इसलिए आपका जो बेस मजबूत होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, वो 9th 10th से ही शुरू हो जाता है। हिसाब तो ये मांगता है 6th क्लास से ही साइंस जो है बढ़िया तरीके से होनी चाहिए आपकी। उसी में सभी पार्ट आते हैं, कुछ चैप्टर बायोलॉजी के, कुछ केमिस्ट्री के, और कुछ जो है फिजिक्स के बारे में आते हैं। आगे जा कर के डिवाइडेशन कर दिया जाता है 11th क्लास में, बायो अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और सभी विद्यार्थियों से फिर मैं निवेदन करता हूं कि आप इस लेक्चर का, आज का जो लेक्चर है इसका जैसे समाप्त हुआ है, ये जर्नल साइंस का पूरा टॉपिक समाप्त है आपका, तो इसको अच्छी तरह से रिवीजन करें, क्योंकि अगला जो लेक्चर रहेगा वो चैप्टर से संबंधित रहेगा।